पुरानी हैरान कर देने वाली स्कूल की दास्तान। स्कूल की रहस्यमय शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ एक पुराना स्कूल खड़ा था। इस स्कूल का नाम था गांधी स्मारक उच्च विद्यालय। ये स्कूल एक समय में अपने शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बाद ये स्कूल डरावनी जगह बन गया। कस्बे के लोग कहते थे कि स्कूल की कुछ दीवारों में अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी रात को यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। बच्चों का कहना था कि स्कूल की पुरानी इमारत में भूत प्रेत रहते थे और कई छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने वहाँ पर अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। धीरे धीरे ये स्कूल बंद हो गया और अब यह वीरान पड़ा हुआ था। राहुल, एक युवा पत्रकार को इस स्कूल की डरावनी दास्तान में दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि यह स्कूल कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ के बारे में कई खौफनाक कहानियाँ फैली हुई थी। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपनी टीम बनाई जिसमें उसकी दोस्त स्वाति और उसके साथी मोहित शामिल थे। वे सभी स्कूल की खंडहर हो चुकी इमारत में जाने के लिए तैयार थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूबने वाला था, राहुल और उसकी टीम स्कूल पहुंचे। जैसे ही वे स्कूल की इमारत के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने उनका दिल दहला दिया। इमारत के अंदर अंधेरा था और बाहर की दीवारों पर झूलते हुए काले पेड़, पुराने खिड़कियों के शीशे और जंग लगी लोहे की दरवाजे डरावने लग रहे थे। अजीब घटनाएं। राहुल और उसकी टीम ने स्कूल की इमारत में प्रवेश किया। अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और चारों ओर चुप थी। स्वाति ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ इस कहानी का सच जानने के लिए आए हैं। वे सबसे पहले स्कूल की कक्षाओं में गए। वहाँ के टूटे फूटे फर्नीचर और फटे हुए किताबों ने उन जगहों को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही उन्होंने एक पुराने कक्ष के दरवाजे को खोला, वहाँ एक अजीब सी गंध आई। फिर अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा आई और दरवाजे के पास रखी हुई पुरानी किताबें अपने आप गिरने लगी। राहुल और मोहित ने उस कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन स्वाति ने जोर से कहा, सुनो, वहाँ कुछ है। वे सभी उस दिशा में मुड़े जहाँ स्वाति देख रही थी। कक्षा के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर गायब हो गई। भूतिया घटनाओं का खुलासा। राहुल और उसकी टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा से उस स्कूल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में कुछ साल पहले एक भयानक घटना घटी थी। एक बार एक छात्र विक्रम, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, एक दिन अचानक गायब हो गया। उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि विक्रम की आत्मा स्कूल में भटकती रहती है और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि विक्रम के माता पिता का मानना था कि उनका बेटा स्कूल में किसी रहस्यमय ताकत के कारण गायब हुआ था। कुछ छात्रों ने यह भी कहा था कि विक्रम को स्कूल के पुराने पुस्तकालय में किसी ने मार डाला था, लेकिन कभी उसका शव नहीं मिला। तब से स्कूल में उसकी आत्मा का वास था। एक खौफनाक रात। राहुल और उसकी टीम ने तय किया कि वे उस रात विक्रम की आत्मा से मिलेंगे और सच्चाई का खुलासा करेंगे। वे सभी पुराने पुस्तकालय में पहुंचे, जहां विक्रम की आत्मा के बारे में सबसे ज्यादा बातें सुनी जाती थी। जैसे ही वे पुस्तकालय में गए, सब कुछ बेहद शांत था। पुस्तकें अपनी जगह पर रखी हुई थी और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अचानक एक भारी आंधी आए और पुस्तकालय की सभी खिड़कियां बंद हो गईं। स्वाति और मोहित डर से कांपने लगे, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत किया। अचानक कमरे की एक दीवार पर एक नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, विक्रम। फिर उस नाम के नीचे खून से एक हाथ का निशान था। ये देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने साहसिकता दिखाई और कहा, विक्रम, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर एक हल्की सी आवाज आई, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्त करो। विक्रम की आत्मा की मुक्ति। राहुल और उसकी टीम ने विक्रम की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए, पुस्तकालय का माहौल बदलने लगा। अचानक एक जोरदार हलचल के साथ विक्रम की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा और शांति दोनों का मिश्रण था। विक्रम ने कहा, मैं अपने जीवन के दौरान गलत कामों का शिकार हुआ, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। पुजारी ने उसका उद्धार किया और विक्रम की आत्मा को शांति दी। इसके बाद विक्रम की आत्मा ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। स्कूल की नई शुरुआत। विक्रम की आत्मा की मुक्ति के बाद गांधी स्मारक उच्च विद्यालय की घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। स्कूल को फिर से खोलने की अनुमति दी गई और यह पहले की तरह एक आम स्कूल बन गया।
राहुल और उसकी टीम ने इस घटना को पूरा किया और अपने लेख में इसका उल्लेख किया। अब ये कहानी लोगों के बीच एक चेतावनी के रूप में बसी हुई है कि कभी भी किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे छिपी कहानी कभी भी भयानक हो सकती है। स्कूल में अब शांति थी, लेकिन वो पुरानी डरावनी दास्तान हमेशा के लिए कस्बे